व्हाई यू लेफ्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। कुछ गिव अवे के सूट रखे हैं मैंने, जो कि मैं बहुत जल्दी गिव अवे करूंगी। इनसे ज्यादा मेरे पास ठंड के कपड़े बहुत ज्यादा है, मैं वो भी गिव अवे करूंगी। आप शादी कब करोगे? अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। आप योर यूट्यूब जर्नी इन 2 वर्ड्स कि नीतू दी एंड कीर्ति दी का ऑफ स्क्रीन रिलेशन कैसा है, मतलब चूज नीतू वर्सेस दिव्या दी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है Q&A की, जो आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे और मैं काफी डिले कर रही थी, तो फाइनली मैं वो वीडियो लेके आ गई हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं और मैं उनके आंसर करूंगी और आपको मेरे आंसर शायद पसंद आएंगे। नहीं भी आएंगे तो हाँ कह देना कमेंट सेक्शन में। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, क्योंकि ये 2 मिलियन का था बट ये 3 मिलियन के बाद आ रहा है, तो फिर मैं 3 मिलियन वाला भी कर दूंगी। तो रात के बज रहे हैं कुछ 9:30 भी नहीं हो रहे हैं 9:42 और आज है 5th ऑफ जैन, तो होपफुली ये 6th ऑफ जैन को आ जाएगा। वैसे ये वीडियो आ जाने वाली थी बट मेरे मैकबुक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम होती इसलिए। लेकिन अब ठीक है, अब मैं एडिट कर सकती हूँ आराम से। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये मेरे स्नैपचैट से मैं ले रही हूँ। तो क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन चैनल, प्लीज रिप्लाई। ये मुझे क्वेश्चन पूछा है शेख अफीफा ने। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए मुझे इंस्पायर्ड मैंने ही किया था, क्योंकि मैं एक जॉब कर रही थी जिसके लिए मुझे कम से कम 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था। यहाँ से मैं पहले स्कूटी से जाती थी, स्कूटी पार्क करती थी, फिर स्कूटी से मैं मेट्रो लेती थी, फिर मेट्रो से मैं 1-1.5 घंटे का ट्रैवल 1 घंटे का ट्रैवल करती थी, फिर उसके बाद मैं रिक्शा लेती थी, फिर मैं अपने ऑफिस पहुंचती थी। और ये करते करते मुझे हो गए थे कम से कम 3 या 4 महीने। और प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उससे जस्ट पहले यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया था 2022 का, तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। और उस टाइम बस मैं सोचती रहती थी मेट्रो में बैठ के कि मैं क्या करूं ऐसा कि कुछ डिफरेंट करूं, क्योंकि इससे तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा, प्लस मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले मैंने बुक्स खरीदी कि मैं रीड करूंगी, पहले मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने मूवीज देखना स्टार्ट किया, मैंने फिर वो छोड़ दिया मेट्रो में। फिर उसके बाद मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। तो सोचा मैंने, ये अगस्त में था बट स्टार्ट मैंने सितंबर एंड में किया 2022 के, वो भी 29 सितंबर को। उससे पहले मैंने 26 सितंबर को वीडियो डाल दी थी, बट मुझे फिर लखन ने बोला कि मैं बहुत वॉइस ओवर मैंने अच्छे से नहीं दिया है, तो फिर मैंने उसको हटाया और फिर मैंने दोबारा वॉइस ओवर देके 29 को डाला। तो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, फर्स्ट वीडियो वो मेरे बर्थडे की वीडियो है, लेकिन वो मैंने ऐसे पोर्ट्रेट मोड में करके डाली है ताकि वो मेरी फर्स्ट वीडियो हो। तो आप मेरा वॉइस ओवर दे देंगे तो बड़ा बेकार लगेगा। मैं आपको लिंक दे दूंगी यहाँ पे आई बटन में, तो आप देखना कैसा है वो। तो मतलब मैंने ही इंस्पायर्ड किया था बट मुझे सपोर्ट बहुत मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सबके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जया भारती का, वो भी स्नैप पर ही है क्वेश्चन। वो पूछ रही है, व्हाई यू लेफ्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी का प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ बना भी सकती है और आपका बहुत कुछ बिगाड़ भी सकती है। जो भी यूपीएससी कर रहा है या करना चाहता है, जो करना चाहता है उसको तो अभी फील नहीं होगा, जो कर रहा है या 2-3 साल दे चुका है उसको पक्का फील होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है अगर आपके पास बैकअप नहीं है। जैसे जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो सीटेट निकाल लेते हैं, या फिर कुछ और सीटेट ही कहते हैं, सीसैट तो यूपीएससी में होता है, तो वो निकाल लेते हैं, या फिर एमए कर लेते हैं, तो उनको टीचिंग में वो चले जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है हर किसी का, इंजीनियर होते हैं उनके बैकअप होते हैं हर किसी का। क्योंकि मेरे फ्रेंड भी थे वाजीराम एनरवी में, तो उसमें से मेरे एक फ्रेंड था, वो इंजीनियर था, तो उसने अब जॉब कर लिया। अब मुझे पता नहीं वो प्रिपेयर कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो उसके पास बैकअप था। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास वहाँ पे बैकअप था। मेरी फ्रेंड है रुशाली, वो टीचर बन गई है अब, तो काफ़ी के पास बैकअप था, बट मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। और उसको करते करते मेरे को 4-5 साल हो गए थे, और जितनी बार मैं फेल हो रही थी उतनी बार मैं डिप्रेशन में जा रही थी। तो ऐसा होता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, जब आप उसमें फेल होते हो ना तो फिर आप जब सेकंड अटेम्प्ट देते हो ना तो आप और नीचे आते हो, और थर्ड अटेम्प्ट देते हो तो और नीचे आते हो। मुझे किसी ने रिसेंटली कमेंट भी किया था कि मैं भी 3-4 साल से दे रही हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, आप मानो या ना मानो, या आपको थोड़ा ऑफेंड हो जाएगा कोई तो जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है, बट आपके पास पहली बात तो बैकअप होना चाहिए आपके करियर का। सेकेंड चीज, आप 2 या 3 अटेम्प्ट ही दो, मैं तो ये बोल रही हूँ, उसमें आप बहुत अच्छे से करके दिखा दो तो बढ़िया है, वरना आप जितने ज्यादा अटेम्प्ट दोगे ना उतना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे। बाकी जिसको 5 या 6 अटेम्प्ट जो भी होते हैं वो देने हैं वो दे सकता है, पर मेरे को ये लगता है या तो फिर आपका बैकअप हो उस एंड अटेम्प्ट के बाद, जो लास्ट अटेम्प्ट के बाद भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। वरना मैं नहीं चाहती जो मैंने फील किया अपनी लाइफ में वो कोई भी फील करे। बहुत डिप्रेसिंग टाइम हो जाता है। फिर लोग जिनके बच्चे या जो खुद भी 12th पास तक नहीं होते हैं, जिनको मतलब आपको यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिनके बच्चे या खुद माँ बाप 12th पास नहीं होते ना, वो आपका मजाक बनाते हैं कि देखो यूपीएससी फेल करके बैठे हैं, अब यूट्यूब खोल लिया है, ये कर लिया है। बट जो पढ़ रहा है ना उस पर बीतती है, उसको पता है कि उसने क्या टाइम दिया और कितना टाइम अपना बेकार किया है, क्योंकि वो चीज़ वो पास नहीं हुई है।
इतना ही था, इसलिए मैंने यूपीएससी छोड़ा ताकि मैं कहीं जॉब करूं, मैं अपना कोई बैकअप रखूं, अपना करियर बनाऊं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, शादी वो सब छोड़ के। मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो मैंने कभी शादी को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जितना मैंने अपने करियर को दिया, लेकिन वो इतनी जल्दी बना नहीं, वो बहुत लेट आके बना है, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। अब मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा फील नहीं होता था। तो थैंक यू यूनिवर्स। मैं बस हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलती रहती हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ये दिन आया, तो आप लोगों की लाइफ में भी आए। लोकेश एनएस पूछ रहे हैं, हु मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं एक वर्गो हूँ अपने नाम के हिसाब से, तो और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं एक लियो हूँ। पर मुझे ऐसा फील होता है कि जो वर्गोज होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं। मतलब मैं कुछ काम करूँगी ना तो 4 दिन में बहुत इंथुजियाज्म से करूँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल लेसी हो जाती हूँ, मतलब डाउन। तो मुझे पुश करते रहते हैं लोग कि कर कर कर। फिर कोई कोई जैसे नीतू मुझे बहुत पुश करती है कि दीदी कर, पर फिर जैसे कभी कभी उसको भी लगता है यार ये तो बहुत ही आलसी है, तो बहुत ही आलसी है। सैंडिया साइड में बैठा है, वो भी बहुत मुझे पुश करता है कि कर ले, ये वीडियो बना ले, वो वीडियो बना ले। पर हाँ मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ, पर मैं फिर अपने आप को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और अभी जो लास्ट अक्टूबर 2023 गया है उसमें तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुकी थी। मतलब बिल्कुल मैं ऐसा लो फील कर रही थी, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था। इवन हम लोग फैन फेस्ट में गए थे, उसकी मेरे पास अभी तक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको मैंने आज तक एडिट नहीं करा। मुंबई पहुंचने का शायद मैंने एक मिनी व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ एडिट नहीं करा, सब मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मुझे अब उसको देख देख के बहुत 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 अफसोस होता है कि इतना नहीं करना चाहिए, मतलब करते रहना चाहिए। तो मैंने इस साल डिसाइड किया है कि मैं फटाफट सब चीज़ें करूँगी। तो मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे हैं, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मम्मी हैं, सब हैं, लखन है, सब मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए उसने छोटा कैमरा दे कि दीदी डेली व्लॉगिंग करना, आपको कैमरा पकड़ के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब उसने मेरे को अमेरिका से नया कैमरा ला के दिया है कि दीदी इससे व्लॉग करो और व्लॉग करना ज़रूर। तो मोटिवेट करने के लिए बहुत लोग हैं, वो आपके ऊपर है आप कितने आलसी हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं आलसियों की कैटेगरी में बहुत तगड़े वाली जगह पे आती हूँ, टॉप पर ही आती होंगी मैं। वो है प्रॉब्लम क्या है ना, तू जो बोल रही है ठीक है मानता हूँ, लेकिन कोई कितना ही पुश कर ले तो खुद के अंदर भी नहीं आएगा तब तक भी नहीं होता। सैंडी कह रहा है कि जब तक आपके खुद के अंदर नहीं आता ना, कोई कितना भी पुश कर ले, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ओ ये थोड़ी सी वो मुझे भी दे रहा है, थैंक्स ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं स्नैपचैट, हम आ गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ योर बॉयफ्रेंड और क्रश। अगर आप ऐसा फिल्म लाइन में पूछ रहे हो तो मैं बता दूं कि मेरा जो क्रश है वो है विजय देवरकोंडा। और वो क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? सच में मेरा क्रश है यार। मैंने एंटी सॉन्ग से मुझे वो बहुत पसंद आया था, वो मूवी भी बहुत अच्छी है, गीता गोविंदम। और उस टाइम में यूपीएससी ये स्टार्टिंग पे ही थी, तो मैंने वो एंटी मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो तेलुगु फ्रेंड्स हैं, 3 तेलुगु फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैं कल पूछती रहती थी क्या, तो मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट आया विजय देवरकोंडा में। बट वही है। और रही बॉयफ्रेंड की बात तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी इस वीडियो के। तो ये पूछा है मुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है अनीता, चूज नीतू वर्सेस दिव्या दी। अब ऐसे मैं चूज नहीं कर सकती हूँ, दोनों बहुत अलग है, बट दोनों मेरी बहन है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, तो मैं ऐसे अलग नहीं कर सकती हूँ। बट ये मेरी दोनों से बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, मेरी दीदी से भी अच्छी है, मेरी नीतू से भी अच्छी है। और नीतू की भी, मतलब नीतू और दिव्या दीदी की थोड़ी अनबन होती है क्योंकि नीतू दीदी का बहुत मजाक बनाती है, तो दोनों की अनबन होती है। बट मेरी बॉन्डिंग दोनों से बहुत ही अच्छी है, तो मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है जो बीच वाले भाई बहन होते हैं ना, उनके दोनों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। तो मेरी दीदी से भी अच्छी है, मेरी नीतू से भी अच्छी है, तो मैं किसी एक को चूज कर ही नहीं सकती। और वैसे भी आप भाई बहनों में किसी को चूज नहीं कर सकते, और सब ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है गीता, आपकी शादी कब है ये बता दो आप। ये मैं बहुत जल्दी इसी वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। फैजान 2008 पूछ रहे हैं, आप इतना लड़ती क्यों हैं, क्या आप सच में ऐसी ही हैं? अरे यार सच में मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ही शांत हूँ। मेरे को मतलब लड़ाई करना पसंद ही नहीं है, बहुत ही कम। जब ऐसा लगता है सर से पानी ऊपर चला गया तब जाके मैं कहीं जाके लड़ती हूँ, वरना मैं लड़ती ही नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ। आप किससे पूछ सकते हैं, मैं बहुत टाइम तक सहती रहती हूँ। फिर एक टाइम पे जैसा होता है ना, पारा एकदम भर जाता है कोई चीज़, फिर वो फटता है, उस टाइप की हूँ मैं किसी से बहुत जल्दी नहीं लड़ती हूँ, ना ही मुझे लड़ाई पसंद है। जितने आप शांत रहो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। प्लस मैं लड़ती हूँ वीडियोस में, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ही ऐसी होती है कि क्योंकि मैं नंद हूँ और मैं नेगेटिव रोल पे हूँ, तो फिर मुझे लड़ना पड़ता है। वरना मेरे को बिल्कुल शौक नहीं लड़ने का। और मैं लड़ाई और नेगेटिविटी, जब से मैंने यूपीएससी में आई थी तब से मुझे पता चला है कि
जितना आप नेगेटिव रहोगे ना खुद के लिए, बहुत बुरा है, बहुत बुरा आपकी लाइफ में। मतलब मैं आपको लग रहा है मैं बहुत पका रही हूँ, बट जितना आप नेगेटिव रहोगे उतना आपके साथ नेगेटिव होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है जो मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन थी ना, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी खुद के लिए। मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं थी, मैं सबके साथ हंस खेल की बात करती थी, मैं अपने लिए नेगेटिव थी। तो आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रील में लड़ाई करती हूँ, यानी कि वीडियोस की लड़ाई करती हूँ, बाकी मैं रियल में लड़ाई नहीं करती हूँ। क्वीन 6170 पूछ रही हैं व्हाट्स योर फेवरेट पिक्चर। तो मैं आपको अपनी फेवरेट पिक्चर यहाँ दिखा दूंगी, ये है मेरी फेवरेट पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लव वाइब्स पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड नीतू दी। हम दोनों सिस्टर्स हैं, वो छोटी है मुझसे, मैं उससे बड़ी हूँ। आन्या शुक्ला 76 पूछ रही हैं कि दी आप नंद भाभी क्यों बनाते हो, बहन बहन क्यों नहीं। क्योंकि नंद हमने ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। हमने स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो हमने पड़ोसन से स्टार्ट किया, फिर हमने बहनें भी बनाया, फिर हमने फ्रेंड्स भी बनाया कि हम दोनों फ्रेंड हैं, और फिर हमने नंद भाभी भी बनाया। तो जो हमारी नंद भाभी की जो शायद सेकंड या थर्ड वीडियो थी ना, या फर्स्ट थी पता नहीं, मुझे याद नहीं सच में आई थिंक सेकंड या थर्ड ही थी, वो काफ़ी चल गई थी। मतलब बहुत तेज़ी से उसमें व्यूज़ गए, मिलियन में चले गए थे एकदम से। तो हमें लगा कि हमें नंद भाभी ही कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर हमने नीतू ने सब नोटिस किया कि हमें, मतलब नीतू बहुत ज़्यादा नोटिस करती है, उसको बहुत नॉलेज है और उसको बहुत क्रिएटिव माइंड है उसका। और तो उसने नोटिस किया कि हाँ नंद भाभी ज़्यादा ऑडियंस पकड़ रही है, मतलब उनको अच्छा लग रहा है ऐसी नोक झोंक लड़ाई वड़ाई, क्योंकि फ्रेंड्स में इतना था नहीं और बहनों में भी नहीं, मतलब वो सब नहीं। तो नंद भाभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हमें, फिर हमने उसी पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया और अभी काफ़ी सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मतलब आप लोगों की वजह से नंद भाभी इतना बड़ा हो गया है कि वो नीतू बिस्ट चैनल पे 20 मिलियन वो हो गए सब्सक्राइबर्स। तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं उसके लिए। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहना आप। योगा अरोड़ा 12 पूछ रही हैं योर बॉन्ड विथ लखन। और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी एक भाई बहन की, एक बड़ी बहन एक छोटे भाई की ऐसी बॉन्डिंग है हमारी। हम लोग एक दूसरे से तू करके बात करते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। मारता भी है मुझे, मतलब मैं हाथापाई नहीं जल्दी से नहीं करती, मुझे मारता रहता है, ऐसे कुछ करता रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं अपने छोटे भाई की तरह समझती हूँ उसको, तो इसलिए हम तू तड़ाके से बात करते हैं। मुझे बहुत काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपके जीजा हैं, आपको आप करके बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे बीच में बॉन्ड ही ऐसा है कि हम लोग तू करके बात करते हैं। मतलब बहुत अच्छा भाई बहनों वाला बॉन्ड है, तो इसलिए हम ऐसे रहते हैं। मतलब हम जो हैं हम वैसे ही रहते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कैमरा ऑन हो गया तो मैं आप करके बात करने लग जाऊँ या वो आप करके बात करने लग जाए। हम ऐसी मस्ती करते रहते हैं। वो तो तुम भी बोल देता है कभी कभी, मैं बस तू ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे से छोटा है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे बॉन्ड, तो इसलिए बस ये हमारा बॉन्ड है। कहने का मतलब ये है। हनी भंसाली 60 पर पूछ रहे हैं हेयर केयर रूटीन, शैम्पू, ऑयल नेम विच यूज ऑन योर हेयर एंड डेली रूटीन ऑफ हेयर केयर एंड स्किन का मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरी स्किन बहुत एक्ने प्रोन है, तो मेरा रूटीन कुछ है नहीं स्किन का कुछ खास। अभी मैंने नई चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ा टाइम हो जाने दो। फिर अगर मुझे वो लगा कि हाँ एक्ने प्रोन स्किन पे ये सूट करता है या नहीं करता है, तो मैं फिर आपके लिए उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको हेयर का बताऊं, हेयर में वही नारियल का तेल लगता है नहाने से पहले, मतलब मैं रात में लगा लेती हूँ। लेकिन सब मना करते हैं क्योंकि उसका ऑयल फिर फेस पे आता है ना, तो फिर एक्ने होते हैं। बट मैं लगाती हूँ कभी कभी। और जब से मैंने ये ग्लोबल हेयर कलर कराया है तब से मेरे बाल थोड़े डैमेज हो गए हैं सीरियसली। ऊपर से ठीक है, नीचे से बहुत डैमेज हो गए, तो मैंने अभी ये बाल शॉर्ट भी करवा लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि ग्लोबल कलर ना करवाएं अगर आप केयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने केयर नहीं की है तो मेरे बाल डैमेज हो गए नीचे से। बट कोई नहीं, जितने बढ़ेंगे मैं लेंथ कटवाती रहूँगी और नेक्स्ट टाइम से ग्लोबल नहीं करूँगी अगर मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ तो ऐसा कुछ खास रूटीन नहीं है। शैम्पू भी मैं बहुत नॉर्मल यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैंने 2-3 नए शैम्पू से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अगर अच्छे होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर मेरे को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के बाल मैं क्यों ख़राब करूँ, इसलिए बस ऐसा कुछ खास रूटीन नहीं, जो नॉर्मल रूटीन होता है। बस मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ हफ्ते में 2 या 3 बार बस। बाकी ये ना गॉड गिफ्टेड हेयर है, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे बाल इतने अच्छे थे। अभी तो मैंने खुद से ख़राब किया, लेकिन हाँ मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं क्या क्या लगाते, सीरम वीरम वैसा वैसा कुछ नहीं है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिंकू पूछ रही हैं, रिंकू झा, what are 2 negative point of yours and what are the 2 positive ones? Anyway, love you दी, keep going। अच्छा, 2 नेगेटिव बता दूं। पहले ही बात कि मैं ना बहुत जल्दी पहले नेगेटिविटी में आ जाती थी। मतलब मैं अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचती हूँ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो एक मेरा ये था। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे मुझे लोगों को रोकना चाहिए ना कि आप अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कुछ कहने के लिए, वो चीज़ मैं बहुत लेट करती हूँ या फिर मैं करती ही नहीं हूँ। तो 2 चीज़ें मेरी नेगेटिव ये है कि एक तो पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए नेगेटिव थी, वो मैंने ठीक कर लिया। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो मैंने ठीक कर लिया, ऑलमोस्ट मैं ठीक कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आपको कोई सुनाता है या कुछ गलत बोल रहा है ना, तो आपको एक पॉइंट पे आके ना उसको रोक देना चाहिए ताकि वो बार बार ना बोले। अगर आप वो नहीं करते हो और आप
बहुत लिबर्टी दे देते हो ना अपने लिए कुछ भी बोलने की किसी को, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है लास्ट में। तो शायद मुझे ये ठीक करनी पड़ेगी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप मुझे बोलना पड़ेगा, थोड़ा आउटस्पोकन होना पड़ेगा। थोड़ी एम्बीवर्ट टाइप की हूँ मैं, तो जल्दी से बोल नहीं पाती, सुन लेती हूँ कि बड़ा है, ये है, वो है, वो चीज़ मुझे हटानी है। क्योंकि बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई उल्टा बोल रहा है और बहुत टाइम से बोल रहा है तो उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा या देना चाहिए 100%, मुझे ऐसा लगता है। तो अब पॉजिटिव की बात है तो फर्स्ट है कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत, मैं बहुत टाइम तक सह लेती हूँ बातें कि ठीक है, जो मैंने आपको बताया इससे पहले नेगेटिव में कि वो इतना अच्छा है कि बस बताओ क्या ही बताऊँ। और सेकंड चीज़ जो मेरे पे बहुत अच्छी है वो है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। अब मैं अपने आप से अपनी तारीफ कर रही हूँ बट मैं हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में थोड़ी केयर करनी चाहिए और मैं भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरी भी केयर करे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरी थोड़ी सी भी केयर करता है ना, तो मैं उसके लिए डबल करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसने मेरे लिए ये किया तो मुझे भी करना चाहिए। मेरी इतनी सी भी केयर करता है ना, मैं उसकी डबल केयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यार प्यार बांटते फिरो, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। तो दो चीज़ हो गई, पेशेंस बहुत अच्छा है मेरे और मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। और भी कुछ कुछ है बट दो ही पूछा तो मैंने इतना ही बताया। आध्या पंजाबी 1 पूछ रही है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डिड नॉट डू दिस। अगर आप ये नहीं कर रही होती, यानी कि यूट्यूब ही बोल रही होंगी या नंद भाभी बोल रही होंगी, तो आप क्या कर रही होती? तो मैं अपनी जॉब कर रही होती, जो कि मैं बहुत ज़्यादा दूर करती थी और पूरे 3 घंटे या 3.5 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जाते थे, तो मैं वो जॉब कर रही होती और उसके साथ साथ मैं यूपीएससी का भी प्रिपेयर कर रही होती जब तक मेरे अटैम्प्ट बचते, क्योंकि मैं 3 अटैम्प्ट दे चुकी थी, तो 4 5 6 अटैम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी के, तो मैं भी प्रिपेयर ही कर रही होती और साथ में जॉब। अर्चना गायकवाड़ पूछ रही हैं, योर यूट्यूब जर्नी इन 2 words। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बट मैं बोलूँगी रोलर कोस्टर जैसे सब बोलते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत ही लेस व्यूज़, सब कुछ व्यूज़ ऐसे ही थे और मतलब बिल्कुल मतलब है ना स्क्रैच से स्टार्ट करना, जो सब करते हैं, सभी करते हैं मतलब ऑलमोस्ट। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीडियो पे थोड़े व्यूज़ आ गए थे क्योंकि प्रमोशन थोड़ा सा हो गया था, नीतू ने प्रमोट कर दिया था। फिर उसके बाद व्यूज़ नहीं, ऐसे ऐसे मेरा राइड रही है। तो मतलब मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ब्लेस्ड हूँ, मेरे को बहुत खुशी है इस टाइम की। तो मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था और सितंबर एंड में मैंने स्टार्ट किया था और मेरा फर्स्ट शॉट चला था Jan 5 को आके, और आज Jan 5 है, वाह वो भी पता है Jan 5 को नहीं चला था, मतलब मैंने डाला था Jan 5 को और मैं मनाली में थी लास्ट ईयर इस टाइम पे, तो मैंने उसको 5 Jan को डाला था और उसके बाद मैंने उसको मैंने सुबह डाला था और मैंने ना शाम को देखा तो उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं थे खास, 1K 2K व्यूज़ ही आए थे। तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई यार, मेरे तो शॉर्ट्स भी नहीं चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने मैंने ना देखा ही नहीं 2 दिन, मैं मनाली में थी तो मैं घूम रही थी, तो मैंने तो 2 दिन देखा ही नहीं उसको यूट्यूब खोल के, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया, मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर 2 दिन के बाद ना सडनली यानी 7 को मैंने शाम के टाइम ना मतलब वापस आई थी मैं घूम के, कुछ शाम में आ गई थी, बहुत ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको खोल के देखा और उसमें 24K व्यूज़ थे। तो मैं इतनी ज़्यादा, एक शॉर्ट में 24K व्यूज़ थे, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, मेरे पास सब स्क्रीनशॉट हो गए एक चीज़ का। फिर उसके बाद ना थोड़े मतलब 2-3 घंटे बाद मैंने देखा तो 100K चले गए मेरे लिए। 100K शॉर्ट्स में जाना बहुत 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 बड़ी बात थी। मैं रो सकती हूँ इस चीज़ के लिए अभी भी, मतलब मैंने एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रखा कि मेरे 100K गए, तो हमारी जो फैमिली ग्रुप है ना मैंने उसमें सेंड किया, अरे मेरे इसमें 100K चले गए शॉर्ट में। फिर उसके बाद उसमें 200 गए और फिर धीरे धीरे उसमें मिलियन चले गए। जो उसमें मिलियन गए ना तो मैंने नेक्स्ट मतलब मिलियन उसी दिन नहीं गए थे, मिलियन जाने में 2-3 दिन लगे थे, बट जैसे उसमें 100K गए थे ना तो मैंने नेक्स्ट दिन से ना GRWM बनाना स्टार्ट कर दिया, गेट रेडी विथ मी। और जो भी मेरे पास और भी वीडियोस पड़ी हुई थी, क्या बोलते हैं, मिंत्रा हॉल चला था मेरा फर्स्ट ना, तो मेरे पास और भी वीडियो पड़ी थी, तो मैंने वो सब डालना स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे था कि हाँ चलेगा। तो मेरे जो शॉर्ट्स, मेरा जो पूरा चैनल है वो शॉर्ट्स का चैनल है बेसिकली, मैं इसमें कभी कभी ब्लॉग्स डाल देती हूँ, बाकी मेरे शॉर्ट्स से इतने सब्सक्राइबर्स हैं क्योंकि शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, बट उस पर मेरे को लगता है लॉन्ग वीडियो पे कम व्यूज़ आते हैं। बट मैं फिर भी ठीक है, मेरी 3 मिलियन की फैमिली है, बट वो मुझे जितना भी मुझे प्यार दे रहा है मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप बस मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो 2 वर्ड्स में जर्नी मुझे लगता नहीं मैं बोल पाऊंगी, बट हाँ आप ऐसा कह सकते हैं रोलर कोस्टर जैसे सब लोग कहते हैं, बट थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड है पूरा मेरा इस चीज़ में। इसका जवाब तो सैंडी तू ही दे सकता है, ये क्या लिख रहा है। तो वो ये पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या पूछना चाह रहे हैं कुछ लोग बहुत कॉमेडी करते हैं यार, बट ठीक है, हंसते रहना चाहिए। आस्था पूछ रही है व्हाट्स योर पर मंथ सैलरी। तो पर मंथ सैलरी ऐसा कुछ नहीं है मतलब
वो ना फ्लक्चुएट होता रहता है, आप कितनी वीडियो डालते हो, कितने व्यूज आते हैं, उस हिसाब से आपकी यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब इनकम पूछ रहे हो तो, क्योंकि मेरी वैसे कोई सैलरी नहीं है, तो वो चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है। फिर आपको कितने ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं, आप क्या करते हो, वो सब चीज़ मिला के आते होता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट ठीक है, मेरी जॉब से बहुत ज़्यादा बेटर है और मेरे को टाइम बहुत मिलता है अपने लिए, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था और एक दिन की छुट्टी मिलती थी तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाता था। तो उसके हिसाब से यूट्यूब बेस्ट है, बट बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ में। आयुषा 9557 पूछ रही हैं, व्हाट वाज योर एंड नीतूज फर्स्ट वीडियो विच बिकेम वायरल। तो वो कोई नंद भाभी की ही वीडियो होगी जो वायरल हुई थी, तो मुझे याद नहीं है वो क्या है, शायद वो कोई ज्वेलरी लेने वाली होगी, है, मुझे याद नहीं है। नंद भाभी में कह रही है उसमें, अगर आप नंद भाभी में कह रहे हो तो फिर वही होगी, बाकी मुझे याद नहीं है इसका सच। भाई बहन वाली मेरे को सच में बिल्कुल याद नहीं है। तो अगर आप नंद भाभी में पूछ रहे हो तो शायद वो कोई ज्वेलरीज लेने वाली वीडियो थी, जो मैं नंद ले लेती है वैसा, उससे कोई एक वीडियो गई थी वायरल, थर्ड या सेकंड वीडियो वायरल गई थी, वो है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सच में मेरी मेमोरी बड़ी खराब है। आप लोग जो यूपीएससी करिए, मेमोरी खराब है, मुझे लगता है यूपीएससी ने मेरी मेमोरी खराब करी है। बहुत से लोग बहुत टॉन्ट मारते हैं इस बात का, पता है। तो अन्नू रावत 2000 पूछ रही हैं कि नीतू दी एंड कीर्ति दी का ऑफ स्क्रीन रिलेशन कैसा है, मतलब उनका रिलेशनशिप कैसा है ऑफ स्क्रीन। तो मैं बोलूँगी नीतू बहुत 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 लकी है कि उसको कीर्ति जैसी नंद मिली है, क्योंकि मतलब जैसे हम लोग नंद भाभी करते हैं, हम दोनों सिस्टर्स हैं, बट हम लोग नंद भाभी करते हैं, तो मैं इतनी बुरी नंद दिखाई गई हूँ कि हर चीज़ ले लेती है, ये है वो है, बट वो लोग चीज़ एक दूसरे की शेयर करते हैं, वो उसको देती है, वो उसको देती है, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब ऐसा होता है ना कि नंद बहुत खराब होती है, कीर्ति मतलब आप बहुत लकी हो, आपको कीर्ति जैसी नंद मिले। तो कीर्ति और नीतू का बॉन्ड बहुत बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा। मैं जितना मर्जी बहुत लगा दूँ, बहुत स्क्वायर लगा दूँ, क्यूब लगा दूँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका। और जैसा उनका ऑन स्क्रीन है ना, वैसा ही उनका ऑफ स्क्रीन है। बाकी मेरा और नीतू का जैसा ऑन स्क्रीन है ना, बिल्कुल वैसा ऑफ स्क्रीन नहीं है, क्योंकि हम लोग सिस्टर्स हैं और हमारे में भी बहुत प्यार है, लेकिन वो भी एक बहन की तरह मतलब उसको प्यार करती है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका, और ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच है और आपको भी उनकी वीडियोस में दिखता होगा। कनक बंसल पूछ रही हैं कि आप अपने नाम में पी क्यों लगाते हो, मतलब पूनम पी बेस्ट क्यों है। तो पी मेरे पापा का नाम है, इसलिए मैंने वो पी लगाया था। और मैंने ये फर्स्ट Q&A में बताया था कि मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैंने अपना नाम चेंज किया था। तो क्यों देख रहा है वीडियो में? मैंने 2 Q&A पहले भी कर रखे हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने पी क्यों लगाया था। मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा नाम मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी सीखी वीडियोस देख देख के, और मैंने उसमें एक्स्ट्रा पी, क्योंकि मेरा का नाम ऐसा है पी, पूनम में मैं 3 ओ नहीं कर सकती हूँ, फिर डबल एन बहुत ऑड लग रहा था, और फिर ए में पूनाम हो जाता। बहुत ही, एक तो नाम इतना बहुत ही बेकार नाम है, मतलब मुझे बेकार लगता है यार, किसी को अच्छा लगता होगा सॉरी, बट मुझे मेरा नाम बहुत बेकार लगता है। एम भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और बेस्ट में मैं को छेड़छाड़ नहीं चाहती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बीच में पापा का नाम लगा दिया, और फिर मैंने उसका भी टोटल किया, फिर मैंने देखा हाँ बैठ रहा है, दोनों बैठ रहे हैं, तो फिर मैंने पूनम पी बिस्ट लगा दिया। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बिलीव है, आपका बिलीफ नहीं है, आपको बिलीव नहीं है तो आप मत मानना, बट मेरा है, तो मैंने इसलिए किया था, और मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इसके लिए यूट्यूब पे। प्लीज़ मेरे बिलीव्स के लिए नेगेटिविटी मत फैलाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने स्टडी में क्या किया है। तो मैंने 10th तक 10th की है, जो करते हैं सब लोग, और फिर 11th 12th मैंने कॉमर्स की थी, बट मेरी DU में मुझे पढ़ाई करनी थी, और मेरी इतनी परसेंटेज नहीं आई थी कि जनरल कैटेगरी को उसमें कॉमर्स में एडमिशन मिले। तो फिर मुझे थोड़ा सा अपनी कॉमर्स को जिंदा रखने के लिए मैंने इकोनॉमिक्स ले ली, और इकोनॉमिक्स के साथ मैं मैथ्स ले रही थी, फिर पता नहीं कॉलेज में आर्ट्स में मैंने इको विद कंप्यूटर एप्लीकेशन ली, और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी भरा था, बट फिर मैं काम करने लग गई थी, मतलब अर्न करने लग गई थी। उसके बाद मैंने वो छोड़ के फिर UPSC स्टार्ट किया, तो मैंने स्टडी कर रखी है ग्रेजुएशन तक इको विद कंप्यूटर एप्लीकेशन मैत्री कॉलेज से। तो मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है। मानिका राज पूछ रही हैं कि दी आप ब्राउनी और गुची में से किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। यार मैं दोनों से बराबर ही प्यार करती हूँ, ये तो वही बात होगी, नीतू में से और दिव्या दीदी में से किसी एक को चूज़ करना। देखो मैं दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और दोनों बच्चे हैं यार, उनसे ऐसा कैसे मैं उन दोनों में कंपेरिजन कर सकती हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह, एक 1.5 साल का हो गया, एक 3-4 महीने का है। गुची थोड़ा शांत हो गया, अब वो थोड़ा चंचल सा है, क्योंकि वो बच्चा है, तो वो हर चीज़ देखता है, करता है, तो मतलब दोनों से इक्वल प्यार है। और मुझे क्या, सभी को दोनों से, हम घर में जितने भी रहते हैं, इवन एडिटर्स जो भी आते हैं, सबको उनसे इक्वल ही प्यार है। मतलब आकांक्षा पूछ रही है सैंडी और चंदो की शादी कब है।
एक्चुअली हमने उनकी एक शादी करवा दी है, बट लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने हल्दी और मेहंदी तो की नहीं। तो हम सोच रहे हैं, जैसे हमने इनकी डेट निकाली थी 8 फ़रवरी, तो हम सोच रहे हैं फ़रवरी में दोबारा इनकी शादी कराते हैं। उसमें हम जो स्टार्टिंग से जो फंक्शंस होते हैं सब होगा उसमें, और दोबारा सैंडी और चंदू की शादी होगी, और सैंडी भी यहीं बैठा हुआ है तो वो शर्मा रहा है तो हम उनकी बहुत जल्दी शादी कराएंगे। आपको वेट है, मुझे पता था होगा ये भी होगा। तो जैन भाव्या पूछ रही है एम्बैरेसिंग मोमेंट। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत बहुत। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पेरेंट हैं और आप फिर वो छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं, तो फिर तो तुम समझ लो इतनी बात में यूपीएससी करी तुमने, तो यूपीएससी करी है। यूपीएससी मतलब बहुत ही झंड कर देते हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद ट्राई नहीं कर सकते ना उनके बच्चे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो ग्रेजुएट भी नहीं है, बट टॉन्ट मारने के लिए वो नंबर 1 पे रहते हैं कि हाँ भाई टॉन्ट मारना है, जिससे उसका मॉरल टूटे। तो पहले मुझे बहुत फील होता था, बहुत। इवन जब मैं यूट्यूब पे आई थी मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट आते यूपीएससी छोड़ दी, अभी यूट्यूब है ये, तो मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती थी। अब मैं बिल्कुल नहीं होती हूँ। मेरी किसी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है यूपीएससी का क्या हुआ, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने उसको बहुत जवाब दिए कि भाई लाखों लोग यूपीएससी करते हैं और हर किसी से थोड़ा ना क्लियर होता है। मेरे खुद के बैच में 350 बच्चे थे, 350 बच्चे थे मेरे खुद के बैच में। B21 बैच था, और उसमें मतलब मेरा बैच 20, एक तो मेरा बैच 21, मतलब आप सोच लो कितने बैचेस होंगे, इसमें मेरा बैच 21, उसमें 350 बच्चे हैं। तो क्या सबसे हो गया यूपीएससी? नहीं। मतलब मैं जितनों को जानती हूँ किसी से यूपीएससी नहीं हुआ, बट वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जरूरी थोड़ी यूपीएससी ही हो, सबका सपना होता है आईएएस बनने का, बट हो जरूरी नहीं है सबका पूरा हो। आप लाइफ में कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आप किसी चीज़ को नहीं, आप किसी चीज़ के लिए नहीं बने होते, वो आपको नहीं मिलता, आपको उससे कुछ बेहतर मिल जाता है। तो सिंपल सी बात ये है। बट हाँ, उसके लिए मैं बहुत एम्बेरस हुई हूँ, मुझे बहुत टॉन्ट मिले हैं, इवन मिलते भी हैं, बट अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट उससे पहले बहुत ज़्यादा पड़ता था, मैं बहुत लो फील करती थी, बट ठीक है अब ठीक हो गया है। यूट्यूब ने एटलीस्ट ये तो सिखा दिया है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको नीचे दिखाने के लिए ये सब बोलते हैं, जबकि वो खुद नहीं कर सकते हैं। इवन वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं है, 12th पास नहीं है, लेकिन दूसरों को बेइज्जती करने के लिए आगे रहते हैं। बहुत मोमेंट है, बट ये मेरा मेन मोमेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बेइज्जती करते हैं ओके, नेक्स्ट पूछ रही है ख्याति, वाई दिव्या दी ऑलवेज बी शाय नॉट कमिंग इन योर वीडियोज। एक्चुअली वो शाय नहीं है, वो आती है वीडियोज में, बट प्रॉब्लम ये है कि वो दिल्ली में रहती है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, और फिर वो इतना ट्रैवल आती नहीं है इस साइड, क्योंकि उसको लगता है कि मैं, उसको उल्टियाँ आती है कार में ना, मतलब होता है ना किसी को कार में और बसेस में उल्टियाँ आती है, तो उनमें से एक है जिसे उल्टी आती है, तो वो बहुत कम ट्रैवल करती है। मैं वहां जाती हूँ तो वो नजर आती है, शाय नहीं है, बट ये यहाँ पे रहती नहीं तो कैसे वीडियो में नजर आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पम्मी चौधरी का, आपका फर्स्ट क्रश कौन से क्लास में था? अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, पता नहीं बताऊँ या नहीं तो मैं एक बात बताती हूँ, हम लोग एक पहले राष्ट्रपति भवन से पहले एक जगह पे रहते थे, तो वहाँ पे हम एक स्कूल में थे जो कोएड स्कूल था, और वहाँ पे मैंने शायद थर्ड तक ही पढ़ा है, क्योंकि 4th से तो मैं यहाँ आ गई थी राष्ट्रपति भवन में। तो वहाँ पे मेरा एक क्रश था जिसका नाम आर से स्टार्ट होता था, और उसका सरनेम था एन से, तो आर और एन, तो हम उसको RN पढ़ लेते हैं। वो मेरा क्रश था। अब मुझे नहीं पता वो बचपन में क्रश होता है कि क्या होता है, बट वो मुझे स्टिल याद है वो लड़का। और उसकी जो लैशेस थी वो बिल्कुल कर्ल, बहुत लंबी और कर्ल लैशेस थी। उसका कलर जो था, उसका गेहुआ सा, मतलब जैसे मिट्टी का कलर होता है ना, बहुत, मुझे मतलब पता नहीं, मिट्टी वाला कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, तो उसका कलर ना वैसा था। तो मुझे जहाँ तक याद है उसकी हाइट मुझसे लंबी थी, हम तो बहुत छोटे थे, तो वो था टॉल था, मेरे से तो टॉल ही होगा। क्लास का मॉनिटर था, इतना भी याद है मुझे, मतलब बहुत अच्छा था। मतलब इतनी एज में क्रश होते हैं नहीं होते, बट वो लड़का मुझे आज तक याद है, आज तक। उसका नाम आर से है और उसका सरनेम एन से है, मुझे वो भी याद है तो सरनेम में बता देते नहीं यार, मैं बता नहीं सकती वैसे तो, अब तो किसी को कुछ याद ही नहीं होगा, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट उसका सरनेम छोड़ो, नहीं बताती तो बस वही था मेरा क्रश फर्स्ट, मतलब क्लास क्या बोलूँ मैं, 3rd क्लास ले लो आप, अब पता नहीं उसे क्रश ही कहेंगे क्या कहेंगे, बट मुझे वो लड़का अभी तक याद है। और हाँ, वो मुझसे 1 साल बड़ा था, इतना भी याद है मुझे, हाँ मुझसे 1 साल बड़ा था। अब मनचंदा पूछ रही हैं, व्हाट्स योर फेवरेट पहाड़ी डिश? मेरे को गौत की दाल बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को भटकी चुटकानी भी बहुत अच्छी लगती है, और उसमें नींबू डाल के। और चीज़ें जो अच्छी हैं, मुझे डुबुक अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे चने के डुबुक अच्छे लगते हैं, मुझे भटके डुबुक अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो, मतलब पहाड़ी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। आलू का थेचू मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर मेरी अम्मा बहुत बनाती थी वो तो, और छछिया बहुत बनाती थी, तो वो इतना खिला के ना उन्होंने बचपन से, तो मेरे को अभी ये चीज़ पसंद नहीं है। याद आ रही छछी ना मेरे को नहीं अच्छी लगती थी, और अम्मा इरिटेट कर देती थी कि बना के, बट अब याद आती है क्योंकि बहुत प्यार से बनाती थी कि टेस्टी है खाओ। तो
ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी 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 बाल मिठाई अच्छी लगती है। अच्छा वो डिश नहीं है बट मुझे अच्छी लगती है। ओके ये मैं आपको ऐसे लिख रही हूँ। कोई वर्षा अग्रवाल पूछ रही थी आपने मुझे गिव अवे में लक्की विनर मैसेज किया था, प्लीज रिप्लाई कीजिए। देखो यार मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं करती हूँ, ये फेक अकाउंट होते हैं, कोई लक्की विनर नहीं होता और कोई टेलीग्राम पे आपको मैसेज नहीं कर रहा है। स्पेशली मैं तो मैसेज नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज इन सब चीजों का मत माना करो। और बहुत सारे लोग तो पैसे भी दे देते हैं कि हाँ मैंने बोला है कि 5,000 रुपये दे दो फिर आपका पार्सल आएगा, या 1,000 दे दो, 800 दे दो। मत दिया करो यार, ये सब फ्रॉड है। मैं आपसे क्यों पैसे मांगूंगी? तो प्लीज ये बात ना बहुत ध्यान रखना और किसी को पैसे मत देना। और टेलीग्राम पे ना इसका अकाउंट है ना लखनीत का अकाउंट, और टेलीग्राम पे ना मेरा अकाउंट है ना लखनीत का अकाउंट है, किसी का अकाउंट नहीं है। ये सब फेक आईडीज होती हैं, तो प्लीज इन पे बिल्कुल भरोसा ना करें प्लीज, आपका पैसा बचेगा। खंडेलवाल 786 पूछ रहे हैं व्हाट्स योर फेवरेट कलर। फेवरेट कलर मेरा वाइट है और सारे वाइट के शेड्स जो हैं वो मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वॉच के ड्रामा। अरे बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं तो देखती रहती हूँ कि हिंदी या इंग्लिश में आ जाए डब होके तो मैं फटाफट देखूँ। जैसे अभी माई डीमन आ रखा है, मुझे इतना मन है वो देखने का, तो मैं बस वेट करती रहती हूँ कि कुछ आए क्योंकि मैं सब टाइटल के साथ नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसे सब टाइटल के साथ देखना, क्योंकि वो कुछ और बोल रहे थे, आधा ध्यान इधर रहता है आधा उधर रहता है। तो मैं वेट करती हूँ। मुझे के ड्रामा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरा फेवरेट के ड्रामा है इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, अगर आपको सस्पेंस वाला चीज़ देखने में पसंद है, क्योंकि आप क्या सोचोगे और क्या निकलेगा, मतलब बहुत अच्छा ड्रामा है वो। शाहरुख खान 786 पूछ रहे हैं आप रेगुलर व्लॉगिंग कब से करोगी, मुझे वेट करना पड़ता है आपके ब्लॉग का। देखो रेगुलर व्लॉगिंग करने के लिए ना आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सुबह उठी मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ये सब मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं और सैंडी ही रहते हैं और सैंडी और मैं दोनों ही, मैं आनंद भाई बनाती रहती हूँ पूरा दिन और सैंडी एडिटिंग करता है, तो बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं रहता। हम दोनों क्या ही दिखाएंगे। और मतलब अगर मैं कहीं जाती हूँ या कुछ डिफरेंट होता है तो मैं उसकी ब्लॉग जरूर करती हूँ, बट डेली ब्लॉगिंग मैं तब कर पाऊंगी जब हम फैमिली साथ में रहेंगे, तो वो ब्लॉग ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एक सिंगल ब्लॉग मुझे नहीं लगता, बहुत बोरियत आ जाएगी एक टाइम के बाद, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। बट मेरे को बहुत मन है कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ, तो होपफुली मैं बहुत जल्दी करूँ। लखनीत FC फ्रॉम बांग्लादेश वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट गोल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट गोल तो यही है कि घर लेना है। मैं ये रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी अपना घर लेना है। मैं उसके लिए पैसा जोड़ रही हूँ, मुझे उसके लिए पैसा जोड़ना है और घर लेना है। बस मेरा भी नेक्स्ट गोल यही है लाइफ का, तो होपफुली वो जल्दी पूरा हो जाए। यूनिवर्स की कृपा जल्दी मेरे पे बरसे। एनी प्लान फॉर हैविंग डॉग्स, मतलब ये लखनीत FC नहीं पूछा है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो बिल्कुल वो हो रही हूँ डॉग लेने के लिए, बट सबको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी एक डॉग की देखभाल। मतलब मैं देखभाल तो कर पाऊंगी बट फिर मैं अपना काम नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं अपना काम छोड़ के सिर्फ डॉग्स के पीछे रहूँगी। इसलिए मुझे सब मना कर रहे हैं कि अभी नहीं, थोड़ा सेटल हो जा सही से फिर ले, वरना मैं तो सैंडी को ही बोलती रहती हूँ सैंडी एक डॉग प्लीज़। बहुत अच्छा लगता है मुझे कूची और ब्राउनी के साथ ना, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस व्लॉग का। मैं अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगी, क्योंकि 3 मिलियन हो गया। मैं 3 मिलियन का Q&A भी लेके आऊँगी। ये 2 मिलियन का चल रहा है, पेंडिंग था ये, इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप शादी कब करोगे, अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ, आप ये करो वो करो, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ दे दूंगी जो जितने सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं कब शादी कर रही हूँ ये आपको पता चलेगा इस महीने के एंड में। इस महीने के एंड में आपको सब पता चल जाएगा कि नाम क्या है, शादी कब है, सगाई कब है, रोका कब है, रोका यानी हमारे में पिठियां बोलते हैं, वो कब है। तो वो धीरे धीरे मैं आपको सब बता दूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, और उसके लिए अगर आपको बहुत अच्छी शादी करनी है या आपको शादी करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लखन और नीतू की तरह ही ना, मतलब अपनी शादी पर पैसा लगाऊं। तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा लगाने के लिए, जैसे लखन और नीतू ने लगाया अपनी शादी में, मतलब इतनी ग्रैंड शादी करी उन्होंने और अपना पैसा भी लगाया उन्होंने शादी में, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। इसलिए बस मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो कि मैं भी अपनी शादी अच्छे से कर पाऊँ। और शादी एक बार होती है, एक ही इंसान से होती है, तो अच्छा हो ही कि मैं अपना कुछ भी उसमें पैसा लगा पाऊँ, मैं मतलब मम्मी पे डिपेंड होके ना रहूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपको इस महीने के एंड में सब रिवील करूँगी। सारे क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म होता है। और गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। और आपका जो गिव अवे है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी कि क्या क्या कपड़े हैं जो आपको गिव अवे में मिलने वाले हैं, और कुछ ना शादी वाले कपड़े भी हैं, तो वो भी आप देख लेना। मैंने बहुत सारे जो नाम है ना उसके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, जिन्होंने मुझे एड्रेस दिया, एड्रेस मैं ब्लर कर दूंगी। तो ये नाम है, और भी हैं बट मैं कुछ डाल रही हूँ इधर।
और बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए Q&A का तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं पार्ट 2 का एक कमेंट डाल दूंगी, आप उस पर लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे 10 के कमेंट्स आते हैं कि हाँ नेक्स्ट पार्ट लेके आना है, या टोटल 10 के कमेंट आते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगी। और इसके साथ ये सेशन खत्म करते हैं, बहुत सारे चिट चैट हो चुकी है, बाकी की बाद में करेंगे। ओके टाटा बाय बाय गाइस, आप मुझे ऐसे अपना सपोर्ट करते रहना। और गिव अवे भी बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि अब सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। तुषार भी डेली आ रहा है, तो मैं इसको सारे कपड़े भिजवा दूंगी। मैं उसको बोल दूंगी कि आप तू वीडियो भी बना दे कि हाँ कपड़े जा रहे हैं गिव अवे की, क्योंकि काफी लोगों को लगता है गिव अवे नहीं हो रहा है, बट गिव अवे होता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।